Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं बेबी बूटी लेके आई हूँ। इसको मैंने एक कलर सिंगल कलर से बनाया हुआ है इसमें, और इसके लिए मैंने 11 नंबर की नीडल यूज़ की है और 4 प्लाई की वूल है, और ये 3 और 4 नंबर का साइज़ है। आप इसे 4 नंबर में भी यूज़ कर सकती हैं। वैसे मैंने 3 नंबर का बनाया है, थोड़ा लूज़ है, तो 4 नंबर के बेबी का भी आ जाएगा ये। तो देखिए इस तरीके से ये बनाया है मैंने। ये देखिए इसका सोल है, देखिए इसकी हील है ये मैंने 5 बार पैटर्न बनाया है। 1 2 3 4 5, और यहाँ से स्टार्ट है ये। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 75 फंदे डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने 75 फंदे डाल लिए हैं इसमें सिलाई में। अब मैं इसको सीधा सीधा बुनती हूँ। बाकी सारे फंदे सीधे बुन लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं पूरी रो बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने एक एक सिलाई कर ली है। एक राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड से, एक राइट साइड से। 2 सिलाइयाँ करी हैं दोनों तरफ से, एक सीधी एक उल्टी, और दोनों तरफ मैंने सीधा सीधा बुना है। अब यहाँ से हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न स्टार्ट करने के लिए हम पहले 19 फंदे सीधे बुनेंगे, और बीच में फिर 19 फंदे हमें यहाँ रखने हैं, और बीच में जितने फंदे आएंगे हम उसमें पैटर्न डालेंगे। ये वाला, ये पैटर्न डालेगा ये वाला। तो देखिए मैं बताती हूँ। पहले 19 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। उन्नीस। अब यहाँ यहाँ भी हमें 19 फंदे छोड़ने हैं। ये 19 फंदे, और ये जितने बीच के फंदे हैं 19 19, और बाकी इनमें 30, और बाकी फंदे जो बचते हैं हम उसमें ये पैटर्न डालेंगे। तो अब हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। देखिए 19 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ एक मार्कर भी लगा सकती हैं आप। अभी मैं मार्कर लगा के आपको दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से बनाते हैं। 1 2 3, 3 बल डाल के इसे सीधा बुन लिया। फिर 3 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। 1 2 3। फिर अगला फंदा हमने सीधा बुना, इसमें 3 बल बनाने हैं ऐसे, और इसे ऐसे उतार लिया। फिर 3 हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3। चौथा फंदा हमने ऐसे 3 बलों वाला बनाना है। 3 फंदे सीधे, फिर बल लगाने 3, 1 2 3। फिर 3 फंदे सीधे, बल, 3 सीधे, 1 2 3। फिर बल, 1 3, 1 2 3। फिर बल, 1 2 3। फिर
तीन सीधे, 1 2 3, फिर बल 1 2 3। हम ये देखते कितने रह गए अभी। 8 फंदे और अभी बुनने हैं। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, अगले फंदे में बल, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से अगला फंदा बल वाला 3। देखिए इस तरीके से ये बीच के फंदों में हमने डिज़ाइन डाल लिया ये वाला, और बाकी ये 1 अब ये 19 फंदे हैं। 19 फंदे को हम सीधा बुन लेते हैं। बीच ये 19 फंदे साइड के हैं और 37 फंदे बीच के हैं जो हमने इसमें पैटर्न डाला है। टोटल हमने 75 फंदे डाले थे, तो उस हिसाब से 19 साइड के हैं और 37 हो गए बीच के। अब रॉन्ग साइड पे 19 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ, उसके बाद मैं ये पैटर्न वाला पोर्शन बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने मार्कर लगा दिया, 19 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में जो हमने बल लगाए थे उन्हें खोलना है। फंदे को अपनी तरफ किया और ये इनको बल खोला, फिर फंदे को पीछे किया और 3 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 3, फिर ऊन को अपनी तरफ किया, इन फंदों को खोला, इन बलों को खोला और 3 फंदे सीधे, 1 3, ऊन को अपनी तरफ किया, इनके बल खोले और फिर 3 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से ये फंदे जो हम बुन रहे हैं सीधे ही बुने जाएंगे, जो 3 फंदे हैं वो सीधे ही बुने जाएंगे। बल खोल दिए, 3 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ करते हुए इनके बल खोल दिए और फिर 3 फंदे सीधे बुन लिए। उनको अपनी तरफ किया, इसके बल खोले, फिर उनको पीछे करते हुए 3 फंदे सीधे। तो देखिए यहाँ तक मैं बुन के आपको दिखाऊंगी। यहाँ तक ये पैटर्न है, फिर इसके बाद ये 19 फंदे हैं, इसे मैं बुन के रॉन्ग साइड से सीधी तरफ से बुन के, फिर रॉन्ग साइड से भी 19 फंदे बुन के फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने राइट साइड से मैंने ये 19 फंदे बुन लिए हैं। मार्कर लगाया था, मार्कर को इधर कर लिया। अब हम इस फंदे को बगैर बुनाही ऐसे उतार लेंगे और ऊन को अपनी तरफ करते हुए ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, उनको पीछे किया, ये ऐसे ही उतारा, उनको आगे करके 3 फंदे उल्टे, फिर उनको पीछे करके ये फंदा ऐसे ही उतारा, फिर 3 फंदे उल्टे, इसको ऐसे ही उतारा, ये देखिए राइट साइड से इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर मैं अब ये कंप्लीट करके यहाँ तक 19 फंदे सीधी तरफ से बुन के 19 फंदे उल्टी तरफ से सीधे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से मैंने 19 फंदे सीधे बुन लिए। अब ऊन को आगे किया, इसको ऐसे उतारा और फिर ऊन को पीछे करके 3 फंदे सीधे बुन लिए। ये बिल्कुल इसी तरह बुनना है जैसे कि हमने दूसरी रो बनाई थी। रॉन्ग साइड पे तीनों फंदे हमेशा सीधे ही बुने जाएंगे। इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 3 फंदे सीधे,
इस फंदे को हमने ऐसे उतारा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर इस फंदे को हमने ऐसे उतारा, उनको पीछे करते हुए 3 फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ किया, फंदे को उतारा, उनको पीछे करके 3 फंदे सीधे। ये रॉन्ग साइड है, इसको मैं इसी तरह कंप्लीट करके ये 19 फंदे सीधे बुन के और राइट साइड से 19 फंदे सीधे बुन के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए राइट साइड से मैंने 19 फंदे बुन लिए, मार्कर को इधर किया, फिर इसको बगैर बुने उतारा और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर इस फंदे को ऐसे उतार लिया, 3 फंदे सीधे, ये राइट साइड है, 3 फंदे सीधे, फिर इसको उतार लिया, 3 फंदे सीधे, 3, इसको ऐसे उतार लिया, 3 फंदे सीधे, उतार लिया, 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह मैं ये पैटर्न कंप्लीट करके देखिए इस तरीके से, और इधर तक ये पैटर्न बना के 19 फंदे बुन के और रॉन्ग साइड से 19 फंदे बुन के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 19 फंदे मैंने बुन लिए रॉन्ग साइड से, मार्कर को इधर करते हुए ऊन को अपनी तरफ ली और इसको ऐसे ही उतारा और फिर हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये रॉन्ग साइड है, इसमें तीनों फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। फंदे को ऊन को अपनी तरफ किया, इसको उतारा, फिर 3 फंदे सीधे, उतारा, इसको 3 फंदे सीधे, उतारा, 3 फंदे सीधे, इसको अपनी तरफ किया देखो, और इस फंदे को उतार लिया, 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह ये रो बनेगी। ये रॉन्ग साइड से है, यहाँ तक बना के 19 फंदे बुन के और इधर के 19 फंदे बुन के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राइट साइड से मैंने 19 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब यही 8 रो रिपीट होती रहेंगी बार बार इस तरीके से। अब एक बार ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है, अब दूसरी बार ये पैटर्न बनेगा, तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से ये 19 फंदे बुन लिए। अब इस फंदे में हम फिर 3 बार ऐसे बल लगाएंगे, 1 2 3, ऐसे इस फंदे में ही हमें बल लगाने और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर इस फंदे में हम बल लगाएंगे 3 बार, 1 2 3, ऐसे, और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर उस फंदे में हम बल लगाएंगे 3 बार, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर बल लगाएंगे इसमें, 3 फंदे सीधे। तो यही 8 रो अब रिपीट होनी है। दूसरा पैटर्न, दूसरी बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके और रॉन्ग साइड से 19 फंदे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने 19 फंदे बुन लिए हैं, मार्कर को इधर किया और अपनी तरफ ऊन को किया, और इन बलों को खोलते हुए इस फंदे को ऐसे ले लेते हैं, फिर 3 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से तीनों फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। ऊन को अपनी तरफ किया, इसके बल खोले, ऊन को पीछे करते हुए 3 फंदे सीधे, इस तरीके से इसके बल खोले। ये सेकंड रो जो बनाई थी मैंने रॉन्ग साइड, उसी तरह ये रिपीट पैटर्न है, ये इस तरह बनता रहेगा। 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह इस रो को मैं कंप्लीट करते हुए उल्टी तरफ ये 19 फंदे बुन लूँगी उल्टी तरफ के, फिर सीधे बुन के 19 सीधे तरफ से 19 फंदे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने राइट साइड से 19 फंदे बुन लिए हैं। अब इसके बाद ये वाला, इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और ऊन को अपनी तरफ करके तीनों फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे। फिर इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे। ये देखिए, इस तरीके से ये बन जाएगा। मैं पूरी रो कंप्लीट करके इसी इधर 19 फंदे बुन के, इधर के भी 19 फंदे बुन के फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से करना है। ये फंदा बगैर बुना उतारना, 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए, 19 फंदे मैंने राइट साइड से बुन लिए, इसको मार्कर को उधर किया। अब इस फंदे को हम इसी तरह उतारेंगे, सॉरी लेफ़्ट साइड है। इस फंदे को उतारा, ऊन को आगे करके इस फंदे को उतारा, इस फंदों को हम उतार लेते हैं और 3 फंदे सीधे उल्टी साइड से 3 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। ऊन को अपनी तरफ करके इस फंदे को उतार लेते हैं, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ऊन को अपनी तरफ किया, इस फंदे को उतारा और 3 फंदे सीधे। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से ये देखिए, 19 फंदे मैंने बुन लिए। अब इसके बाद 7वीं और 8वीं सिलाई बनानी है। तो एक उतार लेना, ये बगैर बुना फंदा उतार लेना, 3 सीधे, एक उतार लेना, 3 सीधे, एक उतार लेना, 3 सीधे। और रॉन्ग साइड से भी ये 8वीं रो है जो इसी तरह बनेगी। एक फंदा उतार लेना, 3 सीधे, एक फंदा उतार लेना, 3 सीधे। तो ये मैं दोनों रो कंप्लीट करके फिर मैं अगला वाला पैटर्न बताती हूँ। ये 2 बार कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न, फिर इसके बाद मैं तीसरा पैटर्न बताती हूँ। ये देखिए, इस साइड के, ये राइट साइड है, मैंने इसमें 19 फंदे बुन लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। 2 हमने बना लिए सेम। अब तीसरे फंदे में हमें क्या करना है, तीसरे पैटर्न में पहले तो हम इसे 3 बल वाला ही बनाएंगे ऐसे। फिर एक फंदा हम सीधा बुन लेते हैं, उसके बाद 2 फंदों को एक कर देते हैं, एक फंदा घटा देते हैं इसमें ऐसे। ये एक फंदा घटा दिया, फिर उसके बाद फिर हम इसे 3 बल वाला बना लेते हैं। 3 बल लगा लिए, एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर 2 को घटा देते हैं ऐसे। एक फंदा घट गया, फिर इस वाले फंदे में 3 बल लगा दिए ऐसे। एक फंदा सीधा बुन लिया और 2 का एक कर दिया। पहले 2 पैटर्न सेम बनेंगे, तीसरे पैटर्न में एक फंदा घटेगा, फिर ये तीसरा चौथा सेम बनेगा, 5वें फंदे फिर एक फंदा घट जाएगा, तो बीच में एक फंदा ही रह जाएगा। तो मैं ये 2 पैटर्न ये इसके कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। 1 2, ये एक फंदा घटा देते हैं हम इस तरीके से ऐसे। इसको हम बल वाला बुनते हैं, 3 बल लगा लिए, एक फंदा सीधा बुन लिया, अब इनका 2 का 1 कर दिया, इसमें बल लगा लिया, एक सीधा बुन लिया और 2 का 1 कर लिया। तो इस तरह मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह बनता जाएगा। फिर ये अगली उल्टी जो हम रो बुनेंगे उसी तरह से सेकंड रो हमने बुनी थी, एक ये फंदा बल वाला फंदा खोलना है और 2 फंदे सीधे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके इधर से 19 फंदे बुन के फिर रॉन्ग साइड से 19 फंदे बुन के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने 19 फंदे बुन लिए। इसको इस तरह मार्कर को इधर लिया, ऊन को अपनी तरफ करा, इस फंदे के बल को खोलना है और ये 2 फंदे सीधे बुनने हैं। रॉन्ग साइड पे जितने भी फंदे आते हैं ये बीच में, पहले 2 पैटर्न में 2 आए थे, अब तीसरे चौथे में 2 आएंगे, तो ये दोनों हर बारी सीधे ही बुने जाएंगे उल्टी साइड से। उनको अपनी तरफ किया, इसके बल खोल के इसे उतारा, 2 फंदे सीधे। अब जो हम 5वां पैटर्न बनाएंगे तो उसमें एक फंदा रह जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
2 फंदे सीधे। अब ये देखिए राइट साइड से मैंने 19 फंदे बुन के इसको मैंने उतार लिया और 2 फंदे अब उल्टे। तो ये बिल्कुल इसी तरह बनाना है जैसे ये मैंने बनाई थी। तीसरी रो ऐसे बनेगी, 2 फंदे जो बीच के फंदे हैं उल्टे बुने जाएंगे और इसको हम ऐसे उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे। तो ये तीसरी रो ऐसे बनेगी। फिर मैं आपको रॉन्ग साइड से भी बुन के, रॉन्ग साइड से ये फंदा उतरेगा, बीच के 2 फंदे जो हैं सीधे बुने जाएंगे। तो मैं रॉन्ग साइड की भी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने 19 फंदे बुन लिए हैं। मैंने उनको आगे किया, इस फंदे को उतारा और 2 फंदे सीधे, इस फंदे को उतारा, 2 फंदे सीधे। तो ये इसी तरह ये रॉन्ग साइड की एक रो, ये 4th रो है और इसे कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। शायद मैंने पहले 8 रो का बताया था पैटर्न, ये 6 रो का पैटर्न है और अब ये 4थी रो है। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब 5th रो पे दिखाती हूँ मैं आपको। इसको आगे क्या ऐसे, ये देखिए राइट साइड से मैंने 19 फंदे बुन लिए, मार्कर को इधर किया और इस फंदे को ऐसे उतारा, 2 फंदे सीधे बीच के, 1 2, फिर उतार लिया, 2 फंदे सीधे। ये 5th रो है और इसके बाद 6th रो भी उल्टी ऐसी बनेगी, एक उतारना है, 2 सीधे बुनने बीच के। अब मैं इसे कंप्लीट करके और चौथा पैटर्न भी बना के, चौथा पैटर्न बिल्कुल इसी तीसरे पैटर्न की तरह बनेगा। चौथा पैटर्न भी बना के फिर मैं आपको 5th पैटर्न पे बताऊंगी इसके फंदे घटने बीच के। ये देखिए इधर की मैंने ये 19 फंदे बुन लिए हैं सीधे, राइट साइड है ये। और अब ये देखिए 4 बार ये पैटर्न बन चुका है। पहले हम बीच में 3 बनाते थे, फिर दो बार ऐसे ही बनाया, फिर इसके बाद एक फंदा घटा दिया, फिर 2 बनाए बीच में, अब 1 बनेगा। तो इस तरीके से देखिए अब ये मैं 5th बार ये पैटर्न को रिपीट कर रही हूँ। पहले इस फंदे में हम 3 बल लगाएंगे, 1 2 3। अब इन 2 फंदों को एक साथ घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब 1 रह जाएगा बीच में, फिर इस फंदे में 3 बल, ये देखिए। और इन 2 फंदों को मैं एक साथ घटाती हूँ, 2 का 1 कर देती हूँ, तो एक फंदा यहाँ घट जाएगा। मुझे 5 बार ही ये पैटर्न बनाना है और इस फंदे में 3 बल लगाती हूँ ऐसे, 2 का 1 ऐसे, फिर इसमें बल लगाती हूँ 3 बार, 1 2 3, 2 का 1। तो इस तरीके से ये देखिए मैं रो को कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इसमें एक बार बल और लगा लूँ, 1 2 3। ये देखिए इस तरीके से यहाँ मैं पूरा ये कंप्लीट करके और रॉन्ग साइड से 19 फंदे बुन के मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये 19 फंदे मैंने बुन लिए, रॉन्ग साइड है ये मेरे। इसको इधर किया, फंदे ऊन को अपनी तरफ करके इन फंदों को खोलना है, इन बल जो लगाए हैं इस बल को खोल के ऊन को पीछे करके, अब बीच में एक फंदा ही रह जाएगा। इस 5th जो हम पैटर्न में रिपीट कर रहे हैं, अब इसमें बीच में एक फंदा रहेगा। फिर इसको ऊन को अपनी तरफ करते हुए इनके बल खोलने हैं, फिर इसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है, ऊन को अपनी तरफ करा, बल खोले और एक फंदा सीधा बुन लिया। इसी तरह ये रो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको अगली रो बताती हूँ। ये इस तरीके से ये रो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये 19 फंदे सीधे बुन लिए मैंने। अब इसके बाद इस फंदे को ऐसे उतार देते हैं और राइट साइड से जो हम एक उल्टा बुनेंगे, पहले हम 3 फिर 2 फिर 1, अब एक उल्टा बुना जाएगा। इसको उतार लेंगे, फिर फंदा आगे को करके उल्टा बुनेंगे, इसको उतार लिया, इसको उल्टा बुना, इसको उतार लिया, इसको उल्टा बुना, इसको उतार के एक और इसको उल्टा बुन लिया। तो ये रो इसी तरह कंप्लीट करके मैं रॉन्ग साइड से भी एक बीच का जो फंदा है वो सीधा ही बुना जाएगा। रॉन्ग साइड से भी ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए 19 फंदे मैंने इस साइड के बुन लिए हैं। अब इसके बाद राइट साइड से हमें ये फंदा ऐसे ही उतारना है और इस फंदे को सीधा बुनना है। ये फंदा उतारना है और इस फंदे को बुनना है सीधा। इस फंदे को उतारना है, इस फंदे को बुनना है। और रॉन्ग साइड से भी हमें ये वाला फंदा हम उतारेंगे और इसके बीच वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड पे भी इसी तरह बुनना है। तो बस ये इसका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। 5 बार बनाना था, 5 बार बना लिया है मैंने। इसके बाद मैं आपको ये दोनों सिलाइयाँ, ये 5th रो है और 6th रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 5th रो में भी बीच का फंदा सीधा बुनेगा और 6th रो में बीच का फंदा सीधा बुनेगा। तो ये दोनों रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राइट साइड के मैंने 19 फंदे बुन लिए हैं। अब हमारा ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से करना है। अब ये वाला फंदा और इस फंदे को मिलाते हुए घटाते जाना है, 2 का 1 करना है इस तरीके से। दो का 1। इस लास्ट वाले फंदे को मैं सिंगल 1 सीधा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये अपर पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। और अब इन 19 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। रॉन्ग साइड से ये अब पूरी रो सीधी बुनूंगे, पूरी रो। अब इसमें ये पैटर्न कोई पैटर्न नहीं डलेगा, बिल्कुल सिंपल सीधा बुना जाएगा। और इस तरीके से ये देखिए ये 3 लाइनें बनानी है, 1 2 3। एक अब बन जाएगी, फिर एक और 3 लाइनें बनानी है, टोटल 6 रो बनानी है। तो मैं आपको ये पूरी बना के फिर दिखाती हूँ। ये लास्ट में मैंने जो एक आउटलाइन की तरह करी है, ये क्रोशिया से बनाई है। तो मैं तीनों लाइनें बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये अपर पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया इसका। साइड के भी ये दोनों तरफ के बन गए हैं। अब मैंने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं। 3 लाइनें बना के 6 रो बनानी थी, जो ये 3 लाइनें बन गई हैं। अब मैं इन फंदों को मैंने बंद कर दिया ऊपर से। ये ऊपर का पार्ट ये वाला कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरीके से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बॉटम और सोल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे। ये हमने 75 फंदे डाले थे, तो अब हमें इतने ही फंदे उठाने हैं यहाँ से। इस तरीके से ये देखिए ये हम 75 फंदे उठाएंगे यहाँ से। 1 2 अब ये देखिए 2 इस तरीके से देखिए फंदे उठा लेंगे हम। ये देखिए मैंने इसमें 75 फंदे उठा लिए हैं। अब इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा सीधा बुन के। सारे फंदे सीधे बुनूंगी मैं।
इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती पूरा बुन के, फिर मैं आपको इसका नोज़ पार्ट बनाना बताती हूँ। ये देखिए, रॉन्ग साइड से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली और फिर राइट साइड से अब मैंने इसके 5 फंदे तो हमें बीच में अब नोज़ का पार्ट बनाने के लिए रखने हैं। तो 75 फंदे में से 5 फंदे निकाल दो, 35 मैंने यहाँ बुन लिए और 35 मैं यहाँ रहने दूँगी। पहले 5 फंदों को बुनूँगी जो बीच के मुझे नोज़ का पार्ट बनाना है। तो देखिए, अब ये 35 मैंने इस साइड के बुन लिए हैं, 5 फंदे बुन रही हूँ। 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। अब इन 35 फंदों को ऐसे ही रहने देती हूँ। इसको टर्न करके इन 5 फंदों को फिर बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5। अब मैं फिर इस सिलाई को यहीं इन फंदों को छोड़ते हुए सिलाई को टर्न कर लेती हूँ और एक बार और इन फंदों को बुन लेती हूँ। 5 फंदों को बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 फंदे हो गए इधर का। यहाँ से 5 फंदे बुनने। 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद अब हम इधर से एक फंदा और बुन लेंगे, तो ये टोटल 6 हो जाते हैं। फिर इनको टर्न किया, अब हम 6 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसके बाद हम इस सिलाई में से एक फंदा और बुन लेते हैं, तो ये 7 हो जाते हैं। अब 7 फंदों को बुन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के बाद इस सिलाई से एक फंदा और ले लेते हैं हम, तो ये 8 हो जाते हैं। अब हमें जो सोल रखना है 8 फंदों का ही रखना है, 8 फंदों से ही सोल बनाना है। अब इसे हम टर्न कर लेते हैं और ये देखिए, इसको बुनते हैं हम। ऐसे 2 3 4 5 6 7 फंदे बुनने के बाद 8वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से एक फंदा यहाँ का घट गया, तो उनको पीछे करके फिर टर्न करा, फिर 7 फंदे बुन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुनने के बाद 8वें फंदे के साथ मिलाते हुए इस सिलाई के एक फंदे को 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह इधर से एक एक, इधर से भी एक एक फंदा घटता जाता है और सोल 8 फंदों का बनता जाता है। देखिए, फिर बताती हूँ। 7 फंदे बुनने के बाद 5 6 7 8वें फंदे को इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए घटाना है। लाइन को टर्न किया, फिर 7 फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इस 8वें फंदे को हम ऐसे मिलाते हुए एक फंदा इधर का घटा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये सोल बनता जाएगा। नोज़ पार्ट बन गया। अब सोल बन रहा है इसका, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये सोल का पार्ट है। जब दोनों तरफ के फंदे घट जाएंगे, उसके बाद ये हील का पार्ट बनेगा। तो पहले मैं पूरा सोल कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉटम का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। सोल बिल्कुल कंप्लीट है इस वक्त। और ये जो सोल के 8 फंदे थे, वही 8 फंदे बचे हैं। दोनों तरफ से मैंने एक एक फंदा घटा दिया है। अब इसके बाद हम हील का पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए,
देखिए हर सिलाई की लास्ट में जो 2 फंदे बचते हैं उन्हें हम 2 का 1 कर देते हैं। एक फंदा हमने ऐसे घटा दिया और उसी साइड से हम एक फंदा उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये फंदा हम हर स्टिच में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। एक फंदा इस साइड का उठा लिया हमने, अब इसे टर्न करके इस सिलाई को बुन लेते हैं। अब ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बच गए, तो हम इन्हें 2 का 1 कर देते हैं। एक फंदा इस तरीके से घट जाता है और इसी साइड से हम एक फंदा उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे हर रो के लास्ट में 2 फंदे का 1 कर देते हैं और उसी साइड से हम एक फंदा उठा लेते हैं। तो ये पूरे 8 फंदों का हील का पार्ट बनेगा। लास्ट में 2 फंदे रह गए, अब इन्हें हम 2 का 1 कर देते हैं। एक घटा दिए फंदा और इसी साइड से हम एक फंदा उठा लेते हैं। देखिए उठाया था ये फंदा, अब ये वाला फंदा उठा लेते हैं। ये इसमें से एक फंदा बना लेते हैं और फिर इनको बुन लेते हैं। दो का 1 कर देते हैं और इसी साइड से एक फंदा उठा लेते हैं हम इस स्टिच में से। ऐसे ही जब तक यहाँ तक ना बन जाए ये हील का पार्ट, यहाँ तक बनाने, यहाँ तक फंदे उठाने हैं। तो हमें हर रो के लास्ट में 2 फंदे का 1 करना है, ऐसे घटा देना है और उसी साइड से एक फंदा उठा लेना है। ये इधर से ये हील का पार्ट ऐसे बनता चला जाएगा। ये ऐसे यहाँ तक ये फंदे उठेंगे दोनों तरफ से, यहाँ तक और यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हील का पार्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये जो 8 फंदे हैं मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके चारों तरफ क्रोशिया की एक लाइन बना देती हूँ। तो देखिए इसी को धागा मैं कट नहीं करती, इसी से ऊन से मैं बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने 7 नंबर का हुक लिया है और इसे मैं देखिए ऐसे बना देती हूँ। हर स्टिच में से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ऐसे तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कट कर देती हूँ और फिर डमी में डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका कंप्लीट हो गया ऊपर का पार्ट। अब मैं इसको
दिखाती हूँ अब डमी में डाल के। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा। ये देखिए इस तरीके से